Good evening, all of you. रैपिड टेस्ट ऑफ टीजीटी पीजीटी होम साइंस बाय तमन्ना आपका बहुत बहुत वेलकम करती हैं। और अब हम अपना लेट न करते हुए फटाफट से सेट 3 करेंगे। फेफड़े को ढकने वाली मेम्ब्रेन क्या कहलाती है? आप लोग को पता ही होगा कि हमारे सभी अंगों पर कोई ना कोई सी मेम्ब्रेन ढकी रहती है और उसी के द्वारा उस रक्षा होती है। तो वो कौन सी मेम्ब्रेन होती है? कार्डियल, प्यूरल या दोनों? तो जो फेफड़े को कवर्ड करने वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो कौन सी होती है? प्यूरल होती है। हृदय गति के कम हो जाने पर किसका प्रयोग करते हैं? जब हृदय गति कम हो जाती है तब किसका प्रयोग करते हैं? क्रेब्स चक्र का, ऑक्सीमीटर का या पेसमेकर का? तो आपको पता ही होगा कि पेसमेकर का प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? आपने देखा ही होगा कि हर किसी के परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन कैल्शियम के जो परमाणु होते हैं उनकी संख्या 20 होती है। गोल्डन राइस या सुनहरा चावल स्रोत होता है। देखिए, गोल्डन राइस या सुनहरा चावल जो होता है, सबसे पहले तो इसको बहुत कम धोया जाता है, क्योंकि इसको कम धोने का भी रीज़न ये है कि जो इसमें विटामिन होते हैं वो क्या है, अधिक मात्रा में निकल जाते हैं। तो इस चावल को फिर खाने का कोई फायदा नहीं होता है। गोल्डन राइस या सुनहरा चावल में सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो पाया जाता है विटामिन ए। पीनियल ग्रंथि पाई जाती है। आपको पता होगा पीनियल ग्रंथि ये कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में, कान में, हृदय में। तो ये कहाँ पाई जाती है? हमारे मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, महिला सेक्स हार्मोन है। आपको पता है कि महिला सेक्स हार्मोन अलग होता है और पुरुष सेक्स हार्मोन अलग होता है। जो महिला सेक्स हार्मोन होता है उसमें कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जब महिला गर्भवती होती है उसमें ये हार्मोन अपनी भी भूमिका देता है। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए तैयार गर्भाशय से तैयार हार्मोन है। जब कोई भी अंडाणु होता है, जब उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है, जब वो गर्भाशय में इम्प्लांटेशन के लिए रुक जाता है, तब कौन सा हार्मोन काम आता है? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन या दोनों? तो आपको पता है दोनों का ही 50-50 योगदान होता है। तो इसमें कौन वर्क करता है? दोनों ही वर्क करते हैं। हैजा नामक रोग का कारण क्या है? यानी कि हैजा जीवाणु से फैलता है, विषाणु से फैलता है या प्रोटोजोआ से? आपको पता है कि हैजा फैलाने वाला जो है वो कौन है? विब्रियो कैलोरी नामक एक जीवाणु होता है। छोड़ी गई सांस में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? हम देखिए अंदर ले रहे हैं ऑक्सीजन, निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसमें पूछा गया छोड़ी गई सांस में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड? तो किसकी होती है? नाइट्रोजन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसकी अधिकता से हृदयाघात होता है? आपको पता है कि हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक किसकी अधिकता से होता है? रक्त में यूरिया का आना, नाइट्रोजन या एसिड या अम्ल? आपको पता है कि हृदयाघात यानी कि हार्ट अटैक आने का जो प्रमुख कारण होता है वो रक्त में यदि यूरिया की अधिक मात्रा हो जाती है तब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत क्या होता है? विटामिन ए वैसे तो देखिए आपको हरी पत्तेदार सब्जियों में आपने सुना ही होगा, होता भी है, और ये हमारे आंखों के लिए एक बहुत यूजफुल विटामिन है। लेकिन उसी के साथ साथ जो आम है, नींबू है, पपीता है, इनमें से सबसे अच्छा स्रोत कौन सा माना गया? तो वो माना गया है आपका पपीता। मधुमक्खी के डंक के इलाज में किसका प्रयोग किया जाता है? अचार के रस का, विक्स का, बेकिंग सोडा का, उपयुक्त सभी का? आपको पता है जब मधुमक्खी का जो डंक होता है उसमें फार्मिक अम्ल पाया जाता है जो कि हमें बहुत ज्यादा जलन अनुभव कराता है। तो इस जलन को कम करने के लिए अचार के रस का भी प्रयोग करते हैं, विक्स का भी प्रयोग करते हैं और बेकिंग सोडा को पानी में घोल कर प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। थैंक यू।